सुनो। ए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आसान टाइप का सवाल है, इसमें विशेष कोनो दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन कंडीशन वही लेना है बाबू। देखो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक परमीय संख्या है। परमीय परमीय संख्या है, मान लिया गया ये बात, ठीक है। परमीय संख्या है, इसलिए बाबू 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां P तथा Q, जहां P तथा सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। P तथा Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात पहले स्पष्ट करिए। जो हमेशा तरह लिखते आ रहे हैं इसमें भी वही लिखेंगे, लेकिन इसमें जानते हो क्या करना है? इसमें अब वर्ग वर्ग नहीं करने की जरूरत है। आप सीधे काम करिए, √5 अपरिमेय संख्या है, आप इस सबको उधर भेज दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, रूट वाला को संख्या इधर रखिए, इसको इधर रखिए, बात खत्म। तो देखिए 3 को उधर भेजोगे तो 2√5 और बराबर में P/Q माइनस में 3। बताना समझ में आ रहा है? 2 को यहां से हटाओ तो √5 बराबर में होगा P/2Q और माइनस में 3 कितना 2। ये कैसे कर दिए सर? देखो 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 देखो, यहां समझो। हाई तो सबको बुझा गया है, 3 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, माने रूट वाला संख्या को हमको रख देना है, बाकी सबको उधर हटा देना है, बात खत्म। वही काम हम कर रहे हैं। अकेले 5 को बचाए हैं, बाकी को इधर लेके गए हैं, तो सिस्टम से लेके जाना है। जैसे मान लो 2√5 बराबर में मिल गया P/Q और माइनस में 3, बोलिए तो भाई गुणा में है भाग में जाएगा, तो √5 बराबर में P/Q माइनस में 3 और बटा में कितना 5, 2, सॉरी 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 2। क्लियर है? एक बार 2 से इसमें भाग करना है, एक बार 3 में 2 से भाग करना है। तो इसमें भाग करेंगे तो P/Q आ बट्टा में 2 होगा, आ माइनस में 3 बट्टा में कितना होगा 2। ऊपर वाला बट्टा में है, नीचे वाला बट्टा बनाएंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ई जाएगा इसके पास, तो एक में P से कितना होगा P आ बट्टा में 2Q आ माइनस में 3/2। वह बतिया को डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए हैं। बोलो, हम कहे 2 गुणा में भाग में जाएगा, पहले से भाग में Q है तो साथ इसको लगा दिए हैं, एक बार 3 के बट्टा में हमने 2 लगा दिया है, काम खत्म। बुझाया? तो इस तरह से √5 बराबर में P/2Q माइनस में 3/2 हो गया, बात खत्म। अब आप एक बात बताइए, अब यहां से एक प्रोसेस अपनाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, और तब कहेंगे ये अपरिमेय है, परमीय है, तो उतना लंबा चिट्ठा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना लंबा चिट्ठा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो बाबू, सही है? √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा तथा P/2Q माइनस में 3/2 एक परमीय संख्या है। एक का है बाबू? परमीय संख्या है, माने एगो परमीय है एगो अपरमीय है। अब यहां लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक परमीय संख्या, एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या, और एक अपरमीय संख्या, एक अपरमीय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है कि 3 + 2√5 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। समझ में आ रहा है? लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः अतः 3 + 2√5 एक का है
अपरिमेय संख्या है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? बात खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे चाहा जाए तो और लंबा हो किया जा सकता है, लेकिन इसी प्रोसेस से किताब में भी बात किया है, इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला बात कितनी संभव, कोई भी सवाल इसमें का रहेगा, कोई टाइप का सवाल रहे इसी हिसाब से बनेगा। अगर अकेले रहेगा √5 1/√5 तो उसका जो तरीका आपको बताए हैं कल और परसों क्लास में, उस तरीका से बात करिएगा। जैसे कह देगा सिद्ध करेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आराम से यदि संभव हो तो कल का जो बताए थे। अगर कह दे रूट सिद्ध करे 2 तो उस तरीके से करिएगा। अगर प्लस माइनस में आया मिला जुला कर तो इसको इसी हिसाब से बनाना है। कोई दिक्कत किसी को? हो गया। इसको एक बार कर देना है। अगर इसी में एक और सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 1/√2 तो समझा ही दिए हैं, 7√5 दिया है या 6 + √2 दिया है, तो वही बात कहेंगे यदि संभव हो तो माना 7√5 एक परमीय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर में p बटा का होगा बाबू q होगा। आज जहां p तथा q स्वाभाविक संख्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद से 7 को यहां से हटा देना है, तो √5 बराबर में p बटा में 7q हो जाएगा। और तब कहिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा 7q एक परमीय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि एक परमीय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है कि कितना 7√5 एक परमीय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म। उसी प्रकार इसको भी कर लेना है कि 6 प्लस संभव हो तो माना 6 + √2 एक परमीय संख्या है, इसलिए इतना बराबर p बटा q, जहां p तथा q स्वाभाविक संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, इसको उधर भेज देना है 6 को, तो √2 बराबर में p बटा में q और माइनस में 6 कहेंगे। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा q - 6 एक परमीय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि एक परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परमीय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। काम खत्म। बुझाया? एंगन कोनोट सवाल होगा बन जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए और हई सारे सवालों को आप लोग बना लीजिएगा। चैप्टर समाप्त हुआ, नोट करिए इसको। आप लोग क्या किए होंगे पता है? यही ना है, 3 माइनस में 2 p बटा, उधर भेजे होंगे तो माइनस का 2√7 बराबर p बटा q माइनस में 3। अरे रुको तो अभी हाई होने किया तो हो गया। अब फिर माइनस को भेजोगे तो 2√7, 3 प्लस में हो जाएगा माइनस पहले, आप p बटा q हो जाएगा माइनस में। बोलो, अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं, कोई नहीं किया होगा। हो गया पता? हम जानते हैं, हमको पता है तू कहां तक हाला कर सकता है। ठीक है। अब 2 को हटाता, √7, 3/2 माइनस में p बटा 2q, काम खत्म। यह अपरिमेय है, ये परमीय है, बाकी सेम सेम लिखा जाता। बुझाया? अगर कोई माइनस को तो भेजना ही पड़ेगा उधर, कोई माइनस को भेज कर ऐसे किया होगा, जैसे देख लो -2√7 बराबर में p बटा q और माइनस में 3, माइनस होने जाएगा तो 2√7 हो जाएगा और माइनस में बराबर -p बटा q और प्लस में 3। ऐसे किया है तब वो ठीक है। 2 को उधर लाओ, √7 बराबर में हो जाएगा माइनस का p बटा में 2q और प्लस में 3/2। बोलो, तो वो सही है। अब इसको कहेंगे अपरिमेय, इसको कहेंगे परमीय, और फिर वही बात लिख दी जाएगा। क्लियर है? तो इस चैप्टर समाप्त। आगे बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में।